कल्पना कीजिए कि आपका कोई मित्र किसी खास राजनेता या विचारधारा का बहुत बड़ा समर्थक है। आपको लगता है कि उसकी ये पसंद पूरी तरह गलत है और आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सही होना भी मात्र एक व्यक्तिगत राय है? हर व्यक्ति का सत्य उसके अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से पैदा होता है। किसी को अपनी मर्जी से किसी पर भरोसा करने देना असल में मानसिक शांति का मार्ग है। जब हम दूसरों की मान्यताओं को ज़बरदस्ती बदलने का प्रयास करते हैं तो रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। सामाजिक ढांचा इसी विविधता पर टिका है कि हर इंसान सोचने के लिए स्वतंत्र है। अपनी पसंद को दूसरों पर लादना एक मानसिक दबाव की तरह काम करता है। अक्सर लोग दूसरों का नज़रिया बदलने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं। मान लीजिए कि सामने वाला आपकी बात मानकर अपने पुराने आदर्श या भगवान को छोड़ देता है। ये बदलाव दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर क्या ये वास्तव में सुधार है? इसका सीधा अर्थ ये है कि अब वो व्यक्ति पुराने आधार के बजाय आप पर विश्वास करने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया में मौलिक रूप से कुछ भी नहीं बदलता है, क्योंकि केंद्र बदल गया है। आपने केवल उस व्यक्ति के भरोसे को एक जगह से हटाकर खुद पर टिका लिया है। ये भी एक प्रकार का प्रभाव या मानसिक नियंत्रण ही कहलाता है। किसी के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ वो दूसरों के इशारों पर चलने लगता है। किसी विशेष राजनीतिक दल या किसी नेता का समर्थन करना पूरी तरह एक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। समाज में प्रचलित नियम और सफलता के मापदंड हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। जब हम किसी को ये बताते हैं कि उनका चुनाव गलत है, तो हम अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे होते हैं। ये व्यवहार सामने वाले की बौद्धिक क्षमता और उसकी पसंद का अपमान करने जैसा है। हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखने और अपना रास्ता चुनने का पूरा अधिकार है। थोपा गया ज्ञान या विचार कभी भी मन की गहराई तक नहीं पहुंचता है। जीवन जीने का सबका अपना एक अलग और बहुत ही अनोखा तरीका होता है। विचारों की यही विविधता इस संसार की सबसे बड़ी खूबसूरती और असली पहचान है। किसी के नज़रिए को बलपूर्वक मोड़ने की कोशिश करना एक प्रकार की मानसिक हिंसा के समान है। हम अक्सर प्रेम या फिक्र के नाम पर दूसरों के जीवन में बहुत दखल देते हैं। असल में ये हमारी अपनी असुरक्षा और अहंकार का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र होता है। जब हम दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देते हैं, तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। हर व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा और अपने फैसले स्वयं तय करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी के विश्वास को तोड़कर अपना विश्वास वहां स्थापित करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये चक्र केवल एक निर्भरता को हटाकर दूसरी नई निर्भरता की ओर ले जाता है। स्वयं के विचारों के प्रति जागरूक रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक जीवन अपनी गति और समझ से विकसित होता है। किसी के व्यक्तिगत चुनाव और उसकी आस्था का सम्मान करना एक सभ्य समाज की पहचान है। लोग वही करते हैं जो उन्हें उस विशेष समय पर सही और उचित लगता है। हमारी भूमिका केवल एक शांत दर्शक की होनी चाहिए, न कि किसी सख्त निर्णायक की। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, तब हम खुद को भी समझते हैं। शांति और संतुलन तभी संभव है जब हमारे भीतर हस्तक्षेप की भावना पूरी तरह खत्म हो जाए। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक कहानी और अपना अलग संघर्ष होता है। ये जीवन सबका अपना है और इसे अपनी शर्तों पर जीना ही उचित है। मीगांत।